हेलो एवरीवन, इट्स मी रिजवान और रिकार्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल यूके इमिग्रेशन विद रिजवान। अच्छा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास दो टाइम लाइन थी तो वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक टिकटॉक अकाउंट आपको दे रहा हूँ, काइंडली उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मैं लाइव आना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कम से कम 1000 मीन्स के फॉलोवर चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है, वहाँ से भी लाइव आके आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए। तो यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें, यही रिक्वेस्ट है। एफर्ट कर रहा हूँ तो आप इतनी एफर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये दो टाइम लाइनें इस वीडियो में थोड़ी सी बैक की है मीन्स के, पर बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बैठे हैं, परेशान बैठे हैं कि मई, जून, जुलाई इस तरह के केसेस हैं तो पेंडिंग पड़े हैं। तो इसी वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ केस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। तो परेशान ना हुआ करें, टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है तो किसी भी दिन अपडेट आ सकती है। कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं डिलेज की, आपको रीज़न मैं बताता रहता हूँ कि ये इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, सैम रियाज उनका नाम है, फैसलाबाद समंदरी से उनका ताल्लुक़ है। उनकी जो बायोमेट्रिक उन्होंने करवाई थी वो करवाई थी 28 जुलाई 2022 को लाहौर पाकिस्तान से। एंड उनको वन जर्नल ईमेल रिसीव हुई है जो कि हुई थी 1 सितंबर 2022 को। और कोई भी पेड ईमेल उन्होंने नहीं की। अप्रूवल ईमेल उनको रिसीव हुई है 9 दिसंबर को। मज़े की बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने जो अप्लाई किया बाय सेल्फ किया, मीन्स कि उनकी वाइफ ने किया, मिलजुल के इन्होंने किया, किसी भी वकील के थ्रू नहीं करवाया। मैं भी आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ यहाँ रहते हैं, ब्रिटिश है, अरसे से रह रहे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो कोई भी। और जो उनकी टोटल कास्ट आई थी वो भी उन्होंने बताया कि 3600 पाउंड में, मीन्स के जो भी इसकी वीज़ा फीस होती है या IHS चार्जेस होता है, मिला के कोई राउंड अबाउट 3600 पाउंड में इनका काम हो गया। बाकी जो इनका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से हो रहा है। देखें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि टाइम फ्रेम कुछ कम हुआ है। पहले चल रहा था 5 माह, 1 वीक, 2 वीक, इस रेशो में 5 माह 15 दिन, पर अब ये कम हुआ है। मीन्स कि आप समझ लें कि मेरे हिसाब से मीन्स के 4 माह 2 वीक, 3 वीक ये रेशो चल रही है। मीन्स के कुछ कम हुआ है। तो परेशान ना हुआ करें। कोई ऐसा बैठा होता है कि उसको कोई जर्नल ईमेल नहीं है, परेशान बैठा है जी, उसको आ रही, मुझे नहीं आ रही। किसी को कोई जर्नल ईमेल नहीं आती तो नो इशू, डायरेक्ट अप्रूवल की ईमेल आ जाती है। किसी को कोई पेड ईमेल करना चाह रहा है, उसको जर्नल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पेड ईमेल के हवाले से भी बताया कि कोई इतना कोई आसानी नहीं होती, एक जर्नल से आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक हो गया, ये 28 की हो गई रेशो, मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा एक मेरी बहन सब्सक्राइबर है, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। उनकी सेकंड मैरिज थी, इंडिया में वो रहती है, और उनकी एक बेटी थी जो प्रीवियस हस्बैंड से थी। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही नए हस्बैंड के साथ यूके में लेके जाना चाहती हूँ, तो वो विलिंग हुए। उन्होंने कोर्ट से उनकी जो भी अथॉरिटी है कि इसको मैं ले सकती हूँ, मैं लेके जा सकती हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने लिए और अपना और बेटी का वीज़ा अप्लाई किया। जो उनकी बायोमेट्रिक थी, देखें, 30 जून की उनकी बायोमेट्रिक थी, 30 जून के भी अब केसेस आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे जी 28 का आ गया, 29 का रिजवान भाई ने बता दिया, तो ये देखिए कुछ डिलेज होते हैं। मैं आपका इसी हूँ, तो मुझे कुछ केस डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैंने उस पर वर्क करना है। ऐसे नहीं है कि बस मुँह उठा के मैं आपको वीज़ा दे दूँ। मैंने अपनी जो जो डाउट्स होंगे, मुझे टाइम चाहिए होगा तो मैं उस पे वर्क करूँगा। मुझे चाहिए होगा मैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दूँगा। मुझे कुछ भी चाहिए होगा, ऑडियो वीडियो कॉल, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मैं आपसे माँगूँगा, क्योंकि मैंने सैटिस्फाई होना है, फिर आपको वीज़ा दूँगा। अदरवाइज़ मैं समझूँगा कि ये कोई केस फेक केस है और मैं रिजेक्ट कर दूँगा। जो मुझे सर्कमस्टांसेस सिमिलर नहीं लगेंगे, मैच नहीं करेंगे। तो इनकी जो बायोमेट्रिक थी वो थी 30 जून 2022 की। इनको कोई भी जर्नल ईमेल रिसीव नहीं हुई। व्हाट्सएप पे मेरे साथ अवेलेबल रहते थे, बहुत क्वेश्चन करती थी, मैं हमेशा कहता रहता था कि आ जाएगा, वरीड ना हो। और
ان کو جو اپروول ای میل آئی ہے دیکھیں 13 دسمبر کو ان کو اپروول ای میل آئی ہے ان کی اپنی، اور جو ڈاٹر کی آئی ہے وہ آئی ہے 11 دسمبر کو اپروول کی ای میل۔ ان کے ہسبینڈ نے یہیں یو کے سے 1 پیڈ کال کی تھی جس کا جنرل رسپانس آیا تھا۔ دیکھیں 1 پیڈ کال بھی انہوں نے اسی لیے کی، مزے کی بات ہے، نئی چیز ہے۔ ان کا جو ڈیسیجن بنا ہوا تھا ایک کال کی، ان کو پتہ چلا کہ آپ کا جی جو ڈیسیجن ہے ہم نے بنا لیا، اور وہ 16 دسمبر کا بنا ہوا تھا۔ میں بھی ابھی یہ کنفرم نہیں، انہوں نے 16 دسمبر کو کال کی تھی، پیڈ کال کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ 16 دسمبر کو، برحال کال ان کے 16 دسمبر کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ ڈیلے ہے۔ 16 نومبر کا اگر وہ بنا ہوا ہے، ڈیسیجن بنا ہوا ہے، تو اپروول کی ای میل ان کو آ رہی ہے 13 کی ان کی، اور بیٹی کی آ رہی ہے 11 دسمبر کو۔ تو یہ نئی چیز ہے، یہ چیزیں ہیپن ہو جاتی ہیں، وریڈ نہ ہوا کریں کہ اس کا یہ ہو رہا ہے میرا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہر کسی کا کیس سملر نہیں ہوتا۔ کچھ پریشر بہت زیادہ وی ایف ایس پہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی 7 یا 8 گھنٹے ورک کرتا ہے ایک ادارہ، وی ایف ایس کو لے لیں، 7 8 گھنٹے میں ایک پاسپورٹ وہ کسی کو پرووائڈ کرتے ہوں گے تو اس میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ پورا دن انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ پورے دن میں 7 سے 8 جو بھی ورکنگ آور ہے اس میں ہم 10 لوگوں کو بلا سکتے ہیں، 15 لوگوں کو بلا سکتے ہیں ایک دن میں، اور ان کے پاس کیا کہتے ہیں 100 کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے